आरक्षण और जातिगत टिप्पणी पर मध्य प्रदेश में विवाद तेज हो गया है। आईएएस और अजाक्स के प्रदेश संयोजक संतोष कुमार वर्मा के कथित बयान ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल में हलचल मचा दी है। वायरल वीडियो को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने मऊगंज में तीखा विरोध दर्ज किया। समाज ने इस बयान को सिविल सेवा की गरिमा के विपरीत बताते हुए अधिकारी के निलंबन, बर्खास्तगी और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मऊगंज में ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध जताया। आरोप है कि वायरल वीडियो में वर्मा कथित रूप से कहते दिख रहे हैं, जब तक उनके पुत्र को कोई ब्राह्मण अपनी लड़की दान नहीं करता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। समाज ने इस बयान को अभद्र और जातिगत उकसावे वाला बताते हुए अधिकारी की डिग्री, आचरण और सेवा रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही वर्मा पर कोर्ट को भ्रमित करने और अन्य व्यक्तिगत विवादों के भी आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज ने प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिव पाठक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग की है। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया विगत दिनों सोशल मीडिया पे एक आईएएस हैं, प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा, उनका एक बयान देखने को मिलता है कि जब तक उनके पुत्र को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता तब तक इस देश में आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज में आईएएस होना एक गर्व की बात है, लेकिन उनका जो बयान आया है वो एक बहुत ही निंदनीय बयान है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सिविल सर्विसेज में रहकर एक अनपढ़ छाप आदमी की तरह बयान देना कहीं ना कहीं उनकी आईएएस की डिग्री पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और लगातार उनके बारे में हम जानकारी निकाल रहे हैं तो वो कोर्ट को धोखा दे चुके हैं। कई महिलाओं से भी उनके संबंध इस समय सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से आज हमने ज्ञापन दिया है कि अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में जहाँ भी वो सर्विस करेंगे ब्राह्मण समाज उनका विरोध करेगा और विरोध किस हद तक जा सकता है ये आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। प्रमुख मांगे क्या कह रहे हैं? प्रमुख मांगे हमारी ये हैं कि एक तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, जितनी धाराओं में इस वक्तव्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है वो दर्ज होना चाहिए। दूसरा, इनको बर्खास्त किया जाए और उनको जब तक जांच चले वो बर्खास्त रहें। साथ ही साथ उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी कहाँ कहाँ सर्विस रही है, मैं समझता हूँ कि वो विभाग में नौकरी में रहते हुए भी सामान्य वर्ग के साथ, सवर्ण वर्ग के साथ या अपने से अन्य समाजों के खिलाफ वो किस तरीके से कार्य करते होंगे, ये भी एक जांच का विषय है। जिस व्यक्ति के मन में इस तरीके का द्वेष भरा हो वो व्यक्ति अपनी कुर्सी से न्याय नहीं कर सकता। उसको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है और वो कुर्सी पर रहेगा तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में भी समाज के लोगों को, सामान्य समाज के लोगों को दुखी करता रहेगा। और अभी चूंकि वक्तव्य सामने आ गया है तो चर्चा में कई बार कई मामले दबे रह जाते हैं, तो बंद कमरे के अंदर वो किस तरीके से लोगों से व्यवहार करता होगा ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और सरकार को इस पर गोपनीय रूप से जांच करानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन के बाद आपको क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन के बाद हमको आश्वासन दिया गया है कि हम वरिष्ठ नेतृत्व से, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके जो भी हो सकेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और अभी जानकारी ये भी लगी है कि ग्वालियर में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी तर्ज पे हम लोगों की ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में आपस में चर्चा करके तय कर रहा है कि कहाँ कहाँ मुकदमा दर्ज करा के और आगे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस पर हम लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग यहाँ अनशन करेंगे, प्रदेश व्यापी अनशन करेंगे। मुख्यमंत्री जी रीवा आने वाले हैं, विगत दिनों हम उनको ज्ञापन देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग काले झंडे भी दिखाएंगे, जिससे कि सरकार के हर वरिष्ठ व्यक्ति को ये जानकारी लगे कि इस तरीके का व्यक्ति समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। और वो वर्मा लिखते हैं, उनकी जाति का भी कुछ पता नहीं है। वर्मा तो सभी लोग लिखने लगे हैं आजकल, तो उनके प्रमाण पत्र की भी जांच होना चाहिए। उनने कहाँ कहाँ नौकरी करी है, उनके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिंदुवार हम लोगों ने वरिष्ठ लोगों से समाज के चर्चा करके तय किया है कि आगे क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। और हम लोग हमारे अधिवक्तागणों से चर्चा करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे।